हेलो फ्रेंड। यह बात करीब 4-5 साल पुरानी बात है, जब मेरे पास में इंडिका कार हुआ करती थी और वह एसी कार थी। पावर स्टीयरिंग नहीं थी, सादी गाड़ी थी। वह DLE इंडिका टाटा की गाड़ी थी और मैं अधिकतर ड्राइवर ही रखता था। मैं गाड़ी बहुत कम चलाता था, पर ड्राइवर ऐसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि परमानेंट ड्राइवर भी होते हैं जो मंथली में सैलरी देते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बदली के ड्राइवर होते हैं, जिन्हें अभी आप ज़रूरत पड़ने पे बुला लो और फिर वह उनको अपना चार्ज और रात का भत्ता देके छोड़ दो। तो मेरे पास बुकिंग कम आती थी, तो मैंने कहा कि क्यों मैं फालतू हर महीने ड्राइवर को मंथली किराया दूँ। इस कारण मैंने बदली का ड्राइवर रखा था, और कहीं भी जाना रहता था तो उसको 500 रुपये प्लस खाना पीना भत्ता देता था मैं। तो मेरे पास जब बुकिंग आई थी, बॉम्बे हॉस्पिटल से कुछ पेशेंट था, उसको बुरहानपुर के आगे 25-30 किलोमीटर दूर बुरहानपुर के आगे ले जाना था। तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, पर ड्राइवर ने कहा कि मैं शादी में गया हुआ हूँ, इस कारण वह आ नहीं पाया। तो और वो छोड़ के आना था उनको। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ही चला जाऊँ। तो मैंने रात को 7 बजे में बॉम्बे हॉस्पिटल, जो कि इंदौर शहर में आता है, वहाँ पर पहुँच गया। और फिर उन्होंने डिस्चार्ज करके फाइल वाइल जो भी कर कुरा के 1 घंटा वहाँ लग गया। मतलब 8 बजे करीब में बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर सिटी से निकला, और मुझे करीब 2.5 से 3 घंटे बुरहानपुर पहुँचने में हो गए। जब मैं बुरहानपुर शहर पहुँचा, फिर बुरहानपुर से भी आगे करीब 35-40 किलोमीटर दूर था गांव। और जो मेरे पास पेशेंट बैठा था, एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स था, एक वृद्ध था, जो कि वृद्ध रास्ते में ले जा रहा था, तो वो बीच रास्ते में ही एक्सपायर हो गया था। और उन्होंने रोना गाना चालू कर दिया था जम के। तो उन्होंने कहा कि भैया गाड़ी थोड़ा तेज़ चला लो, हमारे साथ में जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैंने उस समय गाड़ी की रफ्तार तीव्र गति से चलाई, और वह गांव का क्षेत्र था, पुल जंगल, अंधेरा था, गिनती की गाड़ियां चल रही थी। तो मैंने गाड़ी तीव्र गति से चला के वहाँ गांव में पहुँचा। और गांव में पहुँचा, जब वहाँ भीड़ लग गई, गांव में तो रहते जानते हैं आप सब, वहाँ पर भीड़ लग गई, और उन लोगों ने सब वहाँ से डेड बॉडी को उतारा कार पे से, उतार के सब भीड़ भाड़। अब मैं कोने में वहाँ पर खड़ा हो गया। मैंने कहा कि यह मुझे पेमेंट करें तो मैं यहाँ से जाऊँ। तो जो मेन व्यक्ति था, मैंने उसको इशारा करा कि मैंने कहा कि रात का समय है, मुझे पेमेंट कर दो तो मैं जाऊँ वहाँ से। तो उन्होंने फिर अंदर से मुझे ला के पेमेंट दिया 3,500 रुपये, और वह पेमेंट लेके मैं रवानगी कर ली। अब मैं जब वहाँ से निकला तो पूरा सुनसान, ब्रिज, जंगल, पहाड़ी इलाका। अब मैंने रात में जो लाइट डलती है, डिम लाइट, उसको भी बंद कर दी, पूरे कांच चढ़ा लिए। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि डेड बॉडी भी हो गई थी, रास्ते में मर भी गया था मेरे कार के अंदर। और मुझे बहुत, मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। एक तो चोर उचक्कों का डर अलग लग रहा था, दूसरा मुझे भूत प्रेत आत्माओं का डर अलग अलग लग रहा था। बिल्कुल सुनसान रोड थी। वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे कार के अंदर कोई बैठा हुआ है, और मैं इतना डर गया, घबरा गया, तो मैंने पीछे पलट के तक नहीं देखा।
और मैंने कार तीव्र गति से 120-130 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाना चालू कर दी, क्योंकि रोड एक नंबर बढ़िया चकाचक रोड थी, पर जंगल था, सुनसान था, पहाड़ी नदी इलाका था। तब मैंने भगाना गाड़ी चालू कर दी। 40 किलोमीटर सिटी से बाहर था मैं, और वो 40 किलोमीटर मेरा इतना खतरनाक हादसा था कि मैं इतना भयानक डर गया था कि कभी नहीं मेरे साथ हुआ सा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस यही करूँ कि मैंने कहा कब शहर आए, कब शहर आए, कब मैं पहुँचूँ। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे कार में कोई साया बैठा हुआ है पीछे, और 100% कोई ना कोई मेरे कार में पीछे बैठा हुआ था। और वो 100% किसी की आत्मा थी, या जो मर गई थी लेडीज़ थी, एक बुज़ुर्ग, हो सकता उसी की आत्मा कार में बैठी हो। मैं जैसे तैसे कर के सिटी में मैं पहुंचा, और वहां जाके मैंने राहत ली और चाय पी।